तो ये कहानी है वृंदावन गांव की। अरे अरे माँ, क्यों परेशान हो तुम? आज भी सारा दिन तुम घर नहीं थी। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं आज सारा दिन लकड़ियाँ ढूंढने गई, लेकिन मुझे कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अरे अरे माँ, लकड़ियों की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? अरे मेरी प्यारी बेटी, सर्दियाँ आने वाली हैं और अभी कुछ दिनों तक तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। फिर सारे दरख्त गीले हो जाएंगे, फिर वो लकड़ी तो तोड़ने के काबिल नहीं रहेगी। इसीलिए सारे पक्षी बहुत परेशान हैं। वो लकड़ियाँ तलाश करने जाते हैं, लेकिन उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही। अरे अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जंगल में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पेड़ तो हैं। इससे कुछ ना कुछ लकड़ियाँ तो हम लोग ला सकते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, यही तो चिंता की बात है। किसी पक्षी ने रातों रात सारी लकड़ियाँ तोड़ ली हैं। जंगल में अब सूखी लकड़ियों का एक भी पेड़ नहीं बचा, और जो बड़े बड़े पेड़ थे उस पर किसी ने पानी छिड़क दिया है। वो पानी सूखते सूखते तो चंद दिन लग जाएंगे, और अगर इन चंद दिनों के अंदर अंदर बारिशें आ गईं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। यूं ही शिज़ुका अपनी माँ की सारी बात सुन लेती है और अपने अरे कालू जी, कि हमने बारिशें आने से पहले ही लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। अब हम सर्दियों में बहुत महंगी लकड़ियाँ बेचा करेंगे और यूं हम लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे ठीक कह रही हो, और तुम्हारा वो आइडिया तो बहुत अच्छा था कि बाकी सारे पेड़ों को गीला कर देते हैं। अगर हम उन पेड़ों को गीला ना करते तो पक्षी उनसे लकड़ियाँ तोड़ लेते। यूँ हमारी बिक्री क्या खाक होनी की। अरे कालू जी, इसीलिए तो कहती हूँ कि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। देखिए तो अब हम कितने पैसे कमाएंगे। कालू और गौरी तो बहुत मक्कार और लालची थे। उन्होंने जंगल की सारी लकड़ियाँ तोड़ ली थीं और बड़े दरख्तों को पानी से छिड़काव कर दिया था, जो कि अब गीले हो चुके थे। उनके ऊपर से अब कोई भी लकड़ियाँ उतार नहीं सकता था। इसीलिए यूं ही जंगल के पक्षी दुआ कर रहे थे कि बारिशें ना हों, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल में अब हर तरफ बारिशें हो रही थीं, जिसकी वजह से एकदम से ठंड पड़ गई थी। सभी पक्षी ठंड से थरथरा रहे थे। यूं ही कालू और गौरी सभी के घरों में पैगाम भिजवा देते हैं कि जो भी लकड़ियाँ लेने चाहे उनके घर से ले सकता है। यूं ही मिट्ठू तोता रानो के पास आता है। अरे तुम्हें नहीं पता रानो बहन, कालू और गौरी ने लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर अपने घर में जमा कर ली थी, और मुझे तो लगता है कि इन सारे दरख्तों को भी गीला उन्हीं ने किया था। ये सब उनकी साजिश थी। वो लोग मक्कार तो थे ही, लेकिन उन लोगों ने एक दफ़ा नहीं सोचा कि इस ठंड में हम पक्षी मर भी सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने लालच से गर्ज है, चाहे इसके लिए कोई मरे या जिए। मिट्ठू भैया, अब तो हमारी मजबूरी है। हमें लकड़ियाँ तो उन्हीं से ख़रीदनी पड़ेंगी, वरना हमारे बच्चे तो सर्दी से मर जाएंगे। यूं ही जंगल के सभी पक्षी कालू और गौरी के पास जाते हैं। अरे कालू, ये लो पैसे और मुझे लकड़ियाँ दे दो, मेरे बच्चों को ठंड है। अरे इन पैसों से तो सिर्फ 2 ही लकड़ियाँ मिलेंगी। अरे गौरी बहन, ये क्या कह रही हो तुम? इतने पैसों की तो बहुत सारी लकड़ियाँ आ जानी चाहिए, और 2 लकड़ियाँ तो अभी 1 घंटे में ही जलकर राख हो जाएंगी। फिर बाकी की रात में हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे बहुत छोटे से हैं, हम पर तरस खाओ। अरे हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। तुम पर तरस खाकर मैं 2 की बजाय 3 लकड़ियाँ दे दूँगी। अगर अगली दफ़ा लकड़ियाँ लेनी हुई तो ज़्यादा पैसे लेकर आना। यूं ही पक्षी मजबूर होकर ज़्यादा दामों में ही वो लकड़ियाँ ख़रीदने लगते हैं। यूं ही वो लकड़ियाँ जलकर तो राख हो जाया करती, और जंगल के सभी पक्षी सर्दी से ठठरा रहे थे।
दूसरी तरफ शिजुका और शोनिका की भी आंख नहीं लग रही थी। यूं ही माँ उनसे कहती है, अरे अरे मेरी प्यारी बेटियों, सो जाओ। तुम लोगों के पास तो ये थोड़ी सी लकड़ियाँ जल रही हैं। उन पक्षियों का सोचो जिनके पास ये लकड़ियाँ भी जलाने को नहीं हैं। वो तो अच्छा हुआ मैंने कुछ लकड़ियाँ पहले ही संभाल रखी थी, अब वो हमारे काम आ जाएंगी। अरे अरे माँ, अभी तो ये लकड़ियाँ हमारे काम आ जाएंगी, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। हम बर्फ़बारी के दिनों में लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? फिर तो सूखी लकड़ियाँ ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, अब तुम ही बताओ, इतनी ज़्यादा बारिश में हम कहाँ से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे? पता नहीं इस बार पक्षियों का क्या होगा, वो तो मारे सर्दी के मर ही जाएंगे और कालू और गौरी को तो कोई दया भी नहीं आएगी। अरे अरे माँ, ऐसा कैसे चलेगा? इस सर्दी को कम करने का कोई और तो तरीका होगा। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो हमारे जंगल में ज़्यादातर पक्षी गरीब हैं और हमारे पास तो कंबल भी नहीं है। वो तो इंसानों की बस्ती से मिलते हैं और इंसान बनाते हैं। हम पक्षियों को तो कंबल बनाने आते भी नहीं हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ऊपर वाला ही है, अगर वो इन पक्षियों की जान बचा ले, वरना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। यूं ही शिजुका और शोनिका तो परेशान हो जाती हैं। अरे अरे शोनिका, हमें कुछ तो करना होगा। अरे अरे हम क्या कर सकती हैं शिजुका? इतनी बारिश हो रही है, इस बारिश में हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे? और तुम तो जानती हो माँ हमें इस बारिश में निकलने भी नहीं देगी। यूं ही दोनों बहनें सोचती रहती हैं। जंगल में सुबह हो गई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अरे अरे रानो बहन, क्या हुआ सुंदरी तोती? मेरा बेटा कल रात ठंड की वजह से मर गया। उस कालू और गौरी ने हम पर जरा दया ना की। हमें उसने इतने ज़्यादा पैसों की सिर्फ 2 लकड़ियाँ दी। मेरा बेटा बच ना सका, वो मर गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा एक ही बेटा था। अरे अरे सुंदरी, चुप कर जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कालू और गौरी को तो ऊपर वाला पूछेगा। तुम एक काम करो, मेरे घर में थोड़ी सी लकड़ियां हैं, ये ले जाओ। यूं ही रानो से लकड़ियां दे देती है। शिजुका और शोनिका ने तो अब ठान ली थी कि वो जंगल के पक्षियों की ज़रूर मदद करेंगी। अच्छा शोनिका, मैं अब जा रही हूँ, अगर माँ कमरे में आए तो तुम संभाल लेना। मैं जल्दी से इंसानों की बस्ती में जाती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ अगर कोई हमारी मदद कर दे। यूं ही शिजुका तो भाग जाती है। दूसरी तरफ शोनिका माँ से डरकर बैठी हुई थी कि कहीं माँ आकर शिजुका का ना पूछ ले। यूं ही शिजुका तो उड़ते उड़ते जंगल में इंसानों की बस्ती के पास चली जाती है और इधर उधर देखती रहती है, लेकिन उसे कोई मदद को नहीं मिलता। यूं ही वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। शिजुका तो भागकर उसके पास जाती है। अरे अरे प्यारी चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो। अरे अरे मेरी मदद कर दीजिए, हमारे जंगल के पक्षी सर्दी से मर रहे हैं, आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। अरे अरे ये बेचारी चिड़िया तो बोल भी सकती है, तुम कितना प्यारा बोलती हो। अरे अरे हम सर्दी से मर रहे हैं, हमारे जंगल में मौजूद पक्षियों की मदद कर दीजिए। अरे अरे प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे अरे आग के पास अगर कंबल है तो मुझे दे दीजिए, मैं जंगल में गरीब पक्षियों को दूंगी, यूँ वो आपको दुआ देंगे। यूँ ही वो लड़की तो सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है, अरे अरे कल ही मेरी माँ ने बहुत सारे कंबल दान किए थे, उसमें से कुछ कंबल बच गए हैं, तुम यहीं रुको चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए कंबल ले आती हूँ। यूं ही वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, वो शिजुका को जल्दी से 4-5 कंबल ला देती है। शिजुका वो कंबल लेकर उसका शुक्रिया अदा करती है और उन कंबलों को लेकर घर आ जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, ये कहाँ से ले आई हो? अरे अरे माँ, मैं इंसानों की बस्ती में गई थी। अरे ये क्या, तुम वहाँ कैसे गई? इंसान बहुत जालिम होते हैं, अगर वो तुम्हें मार देते तो? अरे अरे माँ,
इंसान बुरे नहीं हैं। अगर हमारे पक्षी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो इंसानों से क्या उम्मीद की जाए। मुझे एक बहुत अच्छी इंसान मिली और उसने मेरी मदद की। मैं सारे जंगल के लिए कंबल ले आई हूँ। अब कोई भी मरेगा नहीं। मुझे माफ़ कर दो माँ, लेकिन ये ज़रूरी था। अगर मैं ये ना करती तो सुंदरी मौसी की तरह ना जाने कितने पक्षी अपने बच्चों से हाथ धो बैठते। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे फ़ख्र है तुम पर, लेकिन अगली बार से अपनी जान को जोखिम में मत डालना। यूं ही जंगल के सभी पक्षियों को रान हो तो वो जाकर कंबल दे आती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो गए थे। यूं अब कालू और गौरी से कोई भी लकड़ियां खरीदने ना आता, क्योंकि सभी के पास गर्म कंबल थे जो वो ओढ़कर सो जाया करते थे। कालू और गौरी तो परेशान हो जाते हैं। रे रे कालू जी, हमारा तो सारा धंधा ही ठप हो गया। नासपीटी ये रानों की बेटियां, इन्होंने तो हमारे नाक पे दम कर रखा है। यूं ही सारे जंगल के पक्षी तो आराम से सो रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की करनी देखिए। कालू के घर में बहुत सारी लकड़ियां थीं जो उन्होंने जला रखी थीं। यूं ही एक चिंगारी उन लकड़ियों पर गिरती है और कालू और गौरी के घर को आग लग जाती है। अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ हमें, अरे हमारे घर में आग लग गई है। यूं ही कालू और गौरी उन लकड़ियों में जलकर भस्म हो जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। दूसरी तरफ सारे जंगल के पक्षी आराम से सोते हैं। कालू और गौरी को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।